कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। आपको बता दें, जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 40 दिन। और क्यों बढ़ाया गया, उसकी वजह है क्योंकि बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए जहां सबको लग रहा था कि 20 मार्च तक तो पता चल जाएगा कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी के साथ जब जेपी नड्डा के कार्यकाल को 40 दिन और बढ़ाया गया है तो सामने नहीं आ पा रहा है कि कौन बनेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और कब तक बनेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें, बीजेपी में कोई फैसला होता है तो उसमें आरएसएस की यानी संघ की अहम भूमिका होती है। इसके बारे में आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा होगा कैसे रेखा गुप्ता के सीएम बनने में आरएसएस की अहम भूमिका रही है। और अध्यक्ष के नाम को लेकर हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद। जी हाँ, इस बार हमें अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी चाहती है किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना जो जेपी नड्डा की तरह हो, वहीं आरएसएस एक ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो आरएसएस के प्रति भरोसेमंद हो। अब देखते हैं कि कौन होगा व्यक्ति जो बनता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, आपको बता दें, इसके लिए 36 राज्य इकाइयों में से 24 में चुनाव होना जरूरी है। अगर अभी हम बात करें तो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में समय लग सकता है, क्योंकि 36 राज्य इकाइयों में से हम कह सकते हैं आधे में चुनाव होना जरूरी है 24 में, परंतु अभी से 12 राज्यों में हम कह सकते हैं कि इसके चुनाव हुए हैं। तो अंत में देखा जाएगा कि किसे बनाती है बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में इतना समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बीच तनातनी देखने को मिल रही है, किसी एक नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है। अब आने वाली मीटिंग्स में ही पता चलेगा कि कौन बनता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब कुछ ऐसे योग्यताएं जानते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक होती हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, जैसे कि इसके बारे में हर पार्टी का अपना संविधान और नियम होता है। ऐसे बीजेपी का जो संविधान और नियम है उसकी धारा 19 में बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकता है और उसकी योग्यताओं के बारे में। आपको बता दें, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए 15 साल तक उस व्यक्ति को पार्टी का सदस्य होना चाहिए, वो 15 साल तक पार्टी का सदस्य रहा हो। साथ ही दूसरा उसका योग्यता है वो है इलेक्टोरल कॉलेज के 20 सदस्य उसके नाम के प्रस्तावक हो। और जो तीसरी योग्यता है वो है कि इन प्रस्तावकों में से 5 प्रस्तावक ऐसे राज्यों से हो जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हो। वहीं हम अगर चौथी योग्यता की बात करें तो वो है उस प्रस्ताव पर उम्मीदवार का साइन हो। ये थी कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की क्या योग्यताएं हैं। इसी के साथ अब सबकी नजरें टिक गई हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कि आखिर कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतना समय क्यों लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाने में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पीछे इतना समय लग रहा है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में हमें एक नाम पर मुहर लगती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी चाहती है किसी जेपी नड्डा जैसे व्यक्ति को, और वहीं आरएसएस ऐसे व्यक्ति को चाहती है कि जो संघ के प्रति भरोसेमंद हो, जो संघ को पार्टी से ऊपर रखता हो, हम कह सकते हैं। परंतु जो भी हमें अंत में पता चल जाएगा कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी में जितने भी बड़े फैसले होते हैं हम कह सकते हैं कि संघ और बीजेपी दोनों मिलकर लेते हैं। जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम बनने में संघ की बहुत ही अहम भूमिका हम कह सकते हैं। संघ ने ही सुझाया था रेखा गुप्ता के नाम को, हम एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तीर से साधे हैं कई निशाने। जी हाँ, महिला वोटर्स को हम कह सकते हैं कि एक साइड से खुश कर लिया गया, दूसरी साइड से किसी राज्य में हम कह सकते हैं कि देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री थे, देश में दूसरी जगह हम कह सकते हैं महिला मुख्यमंत्री मिल गई। साथ ही आने वाले आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर भी महिला को बनाया गया सीएम। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो पता चल जाएगा आने वाली कुछ मीटिंग्स के बाद। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स करें, सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।